Hello everyone. Today we are going to start class 11 first chapter The Portrait of a Lady by Khushwant Singh. This story talks about the real life experience of Khushwant Singh and relationship between he and his grandmother. सबसे पहले हमारे चैप्टर में ग्रैंडमदर का डिस्क्रिप्शन है. ग्रैंडमदर प्योर सोल, बहुत ही एक रिलीजियस पर्सन है. फैट है, जो उनका फिगर है रिलीजियस. शॉर्ट है, बाय हाइट वो शॉर्ट है. सिल्वर वाइट हेयर, उनके जो हेयर है वो बहुत ही वाइट है, ऐसे लाइक सिल्वर. ओल्ड है वो, स्लाइटली बैंड, थोड़ा झुकी हुई है. रिंकलिंग फेस, उनके जो चेहरे पे रिंकल्स हैं. और रोजरी इन हैंड, और उनके हाथों में हमेशा माला है, जिससे पता चलता है कि वो बहुत ही रिलीजियस हैं. इसके अलावा हमारे चैप्टर में डिस्क्रिप्शन ग्रैंडमदर के बाद ग्रैंडफादर. ग्रैंडफादर का डिस्क्रिप्शन चैप्टर में ऐसे दिया गया है. जो ग्रैंडफादर है वो बहुत ही कैसे हैं, उनकी बहुत ही लॉन्ग बियर्ड है और जो बहुत ही लूज फिटिंग पहन रखे हैं, लूज फिटिंग उन्होंने क्लोथ पहन रखे हैं. और उनको देख के ऐसे लगता है कि जैसे उनके चिल्ड्रन तो कभी होंगे नहीं, बस ग्रैंड चिल्ड्रन ही होंगे उनके. लगता भी नहीं है कभी उनकी मैरिज भी हुई होगी. और ग्रैंड मदर को देख के भी नहीं लगता कि वो कभी इतना प्रीटी होंगी, कि उनको भी देख के ऐसे लगता है जैसे उनके ग्रैंड चिल्ड्रन ही हैं. और वो इतनी ओल्ड, इससे ज़्यादा ओल्ड हो भी नहीं सकती, क्योंकि जब से ऑथर खुशवंत सिंह उनको देख रहे हैं वो इतनी ओल्ड है. और वो इमेजिन करते हैं कि इससे ज़्यादा वो ओल्ड हो भी नहीं सकती हैं. जो ग्रैंडफादर, उन्होंने एक टर्बन भी पहन रखा है. इस तरह से हमारा जो डिस्क्रिप्शन है ग्रैंडफादर का, ग्रैंडमदर का. उसके बाद हमारी स्टोरी शुरू होती है चाइल्डहुड. खुशवंत सिंह, खुशवंत सिंह का जो बचपन है, खुशवंत सिंह अपने बचपन के बारे में क्या बताते हैं कि जो उनकी मदर है वो उनको हमेशा कंपनी करती है, हमेशा उनको हेल्प करती है, उनको स्कूल जाने में, उनके लेसन्स रिसाइट्स में, उनको हर स्टडी में, उनको वॉशिंग में, उनकी हर चीज़ में उनको बात करवाती है, उनको प्रेयर सुनाती है, चैंटिंग करती हैं. और वो दोनों एक साथ रहते हैं, क्योंकि उनके जो फादर मदर है खुशवंत सिंह के, वो सिटी में सेटल हो चुके हैं. तो जो खुशवंत सिंह है, हमारे जो ऑथर हैं, वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहते हैं. बोथ वर टुगेदर, वो दोनों साथ हैं. मेड हिम रेडी फॉर स्कूल, जो ग्रैंड मदर है वो उनको स्कूल के लिए रेडी करती है, चैंटिंग करती हैं, प्रेयर सुनाती है उनको. वो सोचती है वो उसको लर्न करे, इसीलिए वो सुनाती है. बट वो लर्न नहीं करते हैं, वो सिर्फ एज ए इंटरेस्ट उनको सुनते हैं, क्योंकि उनको उनकी वॉइस अच्छी लगती है खुशवंत सिंह को. और उसके बाद उनको रेडी करके वो उनको क्या करती है, स्कूल के लिए लेके जाती हैं. स्कूल में जा करके वो क्या रीडिंग करते हैं, स्क्रिप्चर्स. और वहीं पास में टेम्पल होता है, उस टेम्पल के अंदर ग्रैंड मदर अपनी रिलीजियस, अपनी रोजरी को हैंड में लेकर के अपना रिलीजियस जो भी उसकी वर्शिप है उसको करती है. और उधर वो यूनिजन के अंदर होकर के वो जो बच्चे हैं वो वहाँ पर प्रेस से एजुकेशन लेते हैं. और उनको जो विलेज डॉग्स होते हैं वो स्टाइल चपाती जो होती है, बासी चपाती, वो लेके जाती हैं उन विलेज डॉग्स के लिए. और वो विलेज डॉग जब कमिंग वापस जब वो बच्चे घर आते हैं, दोनों ग्रैंड मदर और जो ऑथर है, तो वापस आते समय वो डॉग उनका घर तक उनको फॉलो करते हैं. आफ्टर दैट, यहाँ तक इनका डिस्क्रिप्शन है. फिर इनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आता है. टर्निंग पॉइंट, सेम रूम. टर्निंग पॉइंट क्या आता है कि इनके फादर जो सिटी में सेट हुए हैं, इनके मदर फादर, वो ग्रैंड मदर को और ऑथर को सिटी के अंदर बुलाते हैं. और वहाँ जाने के बाद इनका रूम सेम होता है. इनकी फ्रेंडशिप होती है ग्रैंड मदर की और ऑथर की. तो इनकी फ्रेंडशिप है, दोनों की बहुत अच्छी ट्यूनिंग है इनके बीच में. इनका रूम सेम होता है. बट यहाँ पे क्या होता है कि उसको इंग्लिश स्कूल में भेजा जाता है. जो खुशवंत सिंह है उसको इंग्लिश स्कूल में भेजा जाता है. यहाँ पे स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं. अब वो दादी जो है उसको सैड होती है, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होती है कि मैं अब उसको हेल्प नहीं कर सकती स्टडी में. वो उससे पूछती है कि आज तुमने स्कूल में क्या सीखा. तो खुशवंत सिंह बताते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज, लॉ ऑफ ग्रेविटी, मैंने ये सब चीज़ें सीखी. लेकिन वो इन सब चीज़ों को, और वो सैड इस वजह से भी होती है क्योंकि वहाँ पे क्या सिखाए जाते हैं, वहाँ पे टॉट म्यूजिक एंड साइंस, वहाँ पे म्यूजिक सिखाए जाते हैं. और दादी माँ के अकॉर्डिंग जो म्यूजिक होते हैं, म्यूजिक जो लेसन्स होते हैं वो बैगर्स और हॉलर्ट्स के लिए ही होते हैं, स्पेशली जेंटलमैन के लिए तो नहीं होते हैं. और इसके अलावा दादी माँ इसलिए भी थोड़ा सैड होती है कि वहाँ पे उनको डॉग्स नहीं मिलते हैं, और डॉग रिप्लेस्ड इनटू स्पैरो. अब डॉग का स्थान वहाँ पे किसने ले लिया, स्पैरो ने ले लिया. तो अब दादी माँ वहाँ पे स्पैरो को ही फेड करती है, वहाँ पे डॉग्स नहीं हैं. तो दादी माँ थोड़ी सी सैड हो जाती है सिटी में आने के बाद. फिर इनकी लाइफ में फिर नेक्स्ट चेंज आता है. नेक्स्ट चेंज क्या आता है, वेंट टू यूनिवर्सिटी. अब जो खुशवंत सिंह है उनको हाई स्टडीज़ के लिए यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है. और अब उनके रूम सेपरेट हो जाते हैं. अब जो उनका कॉमन लिंक जो फ्रेंडशिप का होता है वो भी सेपरेट हो जाता है. यहाँ तक इनके सिटी में सेम रूम थे, अब इनके रूम सेपरेट हो जाते हैं बिकॉज इनमें डिस्टेंस क्रिएट हो जाती है. जो इनकी फ्रेंडशिप का कॉमन लिंक होता है वो भी स्नैप हो जाता है. एक्सेप्ट फॉर लॉनलीनेस, और जो जो मदर है वो अपने लॉनलीनेस को एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि अब खुशवंत सिंह उनके पास नहीं है.
टाइम स्पेंड इन स्पिनिंग व्हील, और वो अपना टाइम मोस्टली किसमें स्पेंड करती है, व्हील को स्पिन करने में अपना टाइम स्पेंड करती है। जब वो यूनिवर्सिटी के लिए जाते हैं, जो हमारे ऑथर है, जब यूनिवर्सिटी के लिए जाते हैं तो वो सोचते हैं कि दादी माँ बहुत ही मतलब डिसअपॉइंट होगी इस चीज़ से, लेकिन दादी माँ बहुत ही काम, बहुत ही कंपोज होती हैं। उनको सी ऑफ करने के लिए रेलवे स्टेशन पर भी आती है, और जब ऑथर वहाँ से जा रहे होते हैं तो वो अपनी दादी माँ की तरफ जब टर्न करके देखते हैं तो वो सोचते हैं कि नेक्स्ट टाइम पता नहीं मैं अपनी दादी माँ से मिल पाऊँगा या नहीं, क्योंकि आफ्टर 5 ईयर्स जब मैं कम बैक करूँगा तो हो सकता है कि मेरी दादी माँ नहीं रहे, क्योंकि उनकी एज भी काफ़ी हो गई थी। उसके बाद क्या होता है, अब्रॉड चले जाते हैं। नेक्स्ट 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स कम बैक, वो 5 सालों के बाद जब वापस आते हैं तो क्या करते हैं, ग्रैंड माँ को देखते हैं कि ग्रैंड माँ बिल्कुल चेंज नहीं हुई है, ग्रैंड माँ वैसी की वैसी है जैसा वो छोड़ के गए थे। और वो इतनी खुश होती हैं अपने ग्रैंड सन को देख करके दादी माँ, कि विमेन की जो नेबरहुड की जो सारी विमेन्स होती हैं उनको कलेक्ट करती हैं, असेंबल करती हैं, और उसके बाद सेंड सॉन्ग ऑफ होम कमिंग बैरियर्स, और वो सारे मिलकर जो होम कमिंग बैरियर्स यानी जो घर आने वाले योद्धा होते हैं उनके गीत गाती है। वो बहुत ही हैप्पीएस्ट मोमेंट होता है। और इसके अलावा स्पैरो को फीडिंग करना भी, जब ऑथर यहाँ पे नहीं होते हैं तो दादी माँ का सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट डे, ये सब कुछ होने के बाद जब नेक्स्ट डे दादी माँ को इन द नाइट क्या होता है, कोल्ड मिल्क फीवर होता है, उनको एक छोटा सा मतलब हल्का सा फीवर होता है। सभी सोचते हैं कि कोई बात नहीं, हल्का फीवर होगा, लेकिन सडनली क्या होते हैं, उनके लिप्स क्लोज हो जाते हैं और जो उनके हैंड में रोजरी होती है वो भी फेल डाउन हो जाती है। इससे पता चलता है, इससे ये पता चल जाता है सभी को कि दादी माँ वॉज नॉट मोर, अब दादी माँ जिंदा नहीं थी, अब दादी माँ की डेथ हो गई थी। इस बात से सभी बहुत ही इस बात से सभी बहुत सैड होते हैं। फिर दादी माँ का फ्यूनरल होता है। तो फ्यूनरल के अंदर क्या है कि फ्यूनरल में जो भी स्पैरोज थे, जो जिन स्पैरोज को वो दादी माँ फीड करती थी, वो सारे स्पैरोज वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। जो मॉर्निंग जो इसका होता है, मॉर्न जो इसका दादी माँ का जो फ्यूनरल को मॉर्न किया जाता है, उस टाइम भी जो स्पैरोज होते हैं वो कोई भी चर्प नहीं करती, कोई भी स्पैरो बहुत ही सैड होती हैं। और इस बात को देख करके जो ऑथर की जो मदर होती है वो सोचती हैं कि ये बर्ड्स चिपिंग क्यों नहीं करनी है, तो वो उनको ब्रेड क्रम्स देती हैं उन बर्ड्स को। लेकिन वो जो स्पैरोज होती हैं वो उनको ब्रेड क्रम्स, जो रोटी के टुकड़े होते हैं, उनको नहीं एक्सेप्ट करती, नहीं खाती उनको, क्योंकि उनको भी दादी माँ की डेथ के ऊपर वो भी अपना जो उनकी सैडनेस होती है उसको शो करती हैं। और उसके बाद दादी माँ के फ्यूनरल को वहाँ से ले जाया जाता है। और फिर जो स्वीपर्स होते हैं नेक्स्ट डे आकर के उन ब्रेड क्रम्स को वहाँ से क्लीन कर देते हैं। ये हमारी चैप्टर की स्टोरी यहाँ पे एंड हो जाती है। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड। नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू। हाँ तो छोटी है, तो मैं तो बल्कि चाह रही थी इसमें क्वेश्चन आंसर भी इंक्लूड कर देते, लेकिन अब बोर्ड